आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का तीसरा पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अभी तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अकाउंट्स एरर को कवर किया और बुक्स एरर को कवर किया। अकाउंट्स एरर्स में मेनली क्या था कि अकाउंट्स में गलती था और उसका रिलेटेड जो अकाउंट था वो अकाउंट से रिलेटेड डेबिट या क्रेडिट वो सही होता था, तो उसको हम लोग क्या करते थे, उसके इनपुट को इग्नोर करके और उसको गद्दी से उतार के और सही वाला को ले आते थे। एक हुआ बुक्स रिलेटेड एरर में अकाउंट तो गलत होता था और उसके साथ वाला एडजॉइनिंग जो खाता होता था डेबिट या क्रेडिट में वो भी गलत होता था या सही भी हो सकता था, मतलब जनरली गलत ही होता था, तो वो बुक्स एरर हो गया, तो उसको भी हम लोग करेक्शन किए। आज हम लोग करेंगे जोड़ संबंधित एरर। हो सकता है कि हमने एंट्री जनरल एंट्री ठीक किया हो और सपोज जैसे मान लीजिए परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, इसमें डेबिट 4 बार हो रहा है, डेबिट 4 बार हुआ आपका, 1 2 3 4 और 5,000 होना चाहिए, गलती से टोटल हमसे लिखा गया 6,000। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे टायर बैलेंस में 1,000 से ज्यादा दिखेगा डेबिट बैलेंस, या हो सकता है गलती से ये अंडर कास्ट हो जाए, 4 मान लीजिए 6 लिखा है, इसके जगह हो सकता है आपका 4 लिखा जाए जो 5 लिखाना चाहिए, तो ये सिचुएशन आपका हो गया अंडर कास्ट का। और ये सिचुएशन जो हुआ आपका ओवर कास्ट का हो गया। दो ही चीज हो सकता है, या तो अंडर कास्ट होगा, तो अंडर कास्ट में क्या 5 की जगह 4 लिखा गया, एक उदाहरण ये है। 5 की जगह अगर 6 लिखा जाए, इससे 5 से ज्यादा लिखा है तो उसको ओवर कास्ट, और 5 का 5 लिखा है तो हमको तो चिंता का बात ही नहीं है, कोई एरर हुआ ही नहीं। तो इस तरह का एरर होती है, तो इसका सुधार के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करते थे, वर्किंग नोट्स बनाते थे एंट्री रेक्टिफाई के लिए। रेक्टिफाई एंट्री जो बेसिकली मेरा सॉल्यूशन पार्ट होता था, उसके लिए रेक्टिफाई एंट्री हम लोग के लिए नोट्स बनाते थे। क्या बनाते थे, एक करेक्ट एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या है। तो चूंकि यहाँ पर एंट्री मेरा तो सही है, तो करेक्ट और रॉन्ग का फंडा यहाँ पर आपका नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जोड़ कास्ट गलत है, इसलिए अकाउंट तो मेरा सही है, तो खाली कास्ट से रिलेटेड मेरा गलत हुआ है। सपोज मान लीजिए परचेज बुक है, परचेज अकाउंट है या परचेज बुक बोलिए, इसमें क्या है, परचेज अकाउंट में आपका इसका कौन बैलेंस चलता है, परचेज एसेट्स का बोध कराता है, डेबिट बैलेंस चलेगा। अब ये अगर अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट का सिचुएशन है, मतलब कम लिखा गया है, तो हमको ठीक करने के लिए जितना से कम लिखा गया उतना जोड़ना होगा अंडर कास्ट की सिचुएशन में। तो क्या करना होगा इसके रेक्टिफाई के लिए, हमको रेक्टिफाई के लिए क्या करना होगा, रेक्टिफाई के लिए हम लोग को उतना से उसको और डेबिट करना होगा, स्पष्ट है। अब मान लीजिए ओवरकास्ट है, सेल्स बुक है, सेल्स अकाउंट है, इसी में एक सिचुएशन लेते हैं अंडरकास्ट का, इसी में हम ओवरकास्ट कर लेते हैं। परचेज बुक ओवरकास्ट है, मान लीजिए परचेज का चूंकि डेबिट बैलेंस चलेगा इसीलिए सेल्स अकाउंट का लेते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस चलता है और ये ओवरकास्ट है। अगर ओवरकास्ट है इसका क्या मतलब होगा कि ज्यादा लिखा गया तो हमको आज कम करना होगा, तो इसके इंपैक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको डेबिट करना होगा। अगर अंडरकास्ट है तो सेम जिस खाता का जो बैलेंस चलता है उसी साइड में उसका पोस्टिंग करेंगे हम लोग। अंडरकास्ट था, परचेज का डेबिट बैलेंस था, और डेबिट करके रेक्टिफाई करेंगे। अगर यही ओवरकास्ट रहता तो हम लोग क्रेडिट करके रेक्टिफाई करते हैं। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, ओवरकास्ट है तो उसको डेबिट कर लेंगे। अगर ये अंडरकास्ट आता तो फिर से उसको क्रेडिट ही करते हैं। अगर ये अंडरकास्ट के सिचुएशन में ही आता, अंडरकास्ट के सिचुएशन में आता सेल्स बुक ही, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से प्लस करते हैं, मतलब फिर से इसको क्रेडिट करते हैं। स्पष्ट है। तो देखते हैं इस प्रकार का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसको एक सवाल के थ्रू और बेहतर ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा समझ इस पर और ज्यादा बेहतर क्लियर हो। आइए, जनरल एंट्री का फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। जनरल एंट्रीज, डेट,
particulars LF, ये आपका डेट हो गया, पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो LF डेबिट साइड, और ये आपका क्रेडिट साइड, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। स्पष्ट है, फॉर्मेट आपका रेडी है। एक सम्स लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से ही है। इसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट दीज आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस बना चुका हूं और ये सब हमको एरर्स दिख रहा है। एक्चुअली क्या दिख रहा है, परचेज डे बुक वाज अंडर कास्ट 1000। आपका यहाँ सीरियल नंबर ही हम लोग लिख देते हैं, डेट की जगह सीरियल नंबर ही ज्यादा अच्छा है लिखना, क्या सीरियल वाइज दिया है, डेट वाइज नहीं दिया है। परचेज डे बुक वाज अंडर कास्ट है। सपोज हम ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, जब ट्रायल बैलेंस मेरा बना होगा तो उस समय क्या हुआ होगा सो देखते हैं। परचेज बुक का अंडर कास्ट है तो परचेज का डेबिट बैलेंस चलता है, तो डेबिट साइड में इसका पोस्टिंग हुआ होगा। अंडर कास्ट कितना है 1000 से, तो इसका मतलब मान लीजिए जितना परचेज आया होगा, सेल्स आया होगा, इस तरह का जितना अकाउंट से सब सारा खुला होगा मशीनरी, और फाइनली क्या हुआ कि दोनों साइड हम लोग एंट्री किए होंगे, तो अंडर कास्ट इधर 1000 से ही कम दिख रहा है, क्योंकि 1000 से कम दिख रहा है 1000 से। इसका मतलब मान लीजिए इधर 1 लाख टोटल आ रहा है सपोज, तो इधर का टोटल कितना आया होगा 99,000। वहां पर जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो उस समय मेरा इधर का 99,000 आया होगा, क्या कि परचेज बुक में मैंने 1000 अंडर कास्ट किया है, कम पोस्टिंग किया है। तो उस समय हम क्या किए होंगे, गलतियों को खोजने का प्रयास किए होंगे, मगर गलती हमको ट्रेस नहीं हुआ होगा। तो फाइनली चूंकि अकाउंट है तो दोनों तरफ हम डिफरेंट अमाउंट नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए होंगे, सस्पेंस अकाउंट खोल के ट्रायल बैलेंस हम लोग टैली कर देते हैं। जब नहीं मिलता है, बार बार प्रयास करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड ना मिले, तो जिस साइड घटता है उस अमाउंट को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। तो उस समय हम सस्पेंस अकाउंट में इसको डाले होंगे। तो आज क्या हुआ है, परचेज अंडर कास्ट है, परचेज बुक का डेबिट बैलेंस चलता है, अंडर कास्ट का सिचुएशन है, अंडर कास्ट का सिचुएशन है, इसका मतलब उसी साइड में हमको लिखना है, डेबिट ही करना होगा। करेक्शन में इसका क्या करना होगा, इसको डेबिट ही करना होगा रेक्टिफाई में। तो इसका मतलब परचेज हम तो मेरा डेबिट होगा, ये पता चल गया है। परचेज अकाउंट डेबिट कितना से, अंडर कास्ट है तो 1000 से। अब सेकेंड वन क्या लिखेंगे, क्योंकि उस समय हम जब नहीं मिल रहा था तो टैली करने के लिए क्या किया मैंने, ये अमाउंट को सस्पेंस में डाल दिया। स्टार मार्क है मेरा, ये स्टार मार्क है। जब बाद में हमको ट्रेस हो गया कि नहीं ये परचेज कम लिखने के कारण सस्पेंस खुला है, तो सस्पेंस डेबिट हुआ था, कोई खाता खुल गया और उसको आज बंद करना है, तो उसको क्या करना होगा, डेबिट को हमको क्रेडिट करना होगा। तो टू सस्पेंस अकाउंट उस समय डेबिट किए थे, आज इसको क्रेडिट करके बंद कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 1000। स्पष्ट है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज डे बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर है। सीरियल 2 में आते हैं, सीरियल 2 क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। सीरियल 2 में सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट, सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट है, तो इसका क्या मतलब होगा उसको हम लोग देखते हैं, रेक्टिफाई कैसे करेंगे। सेल्स बुक है, सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस चलेगा, सेल्स से हम लोग का क्या होता है, इनकम जनरेट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस चलेगा। या ओवरकास्ट का सिचुएशन है, इसका मतलब ज्यादा हो गया तो आज हमको माइनस करेंगे, इसको क्रेडिट है, इसका मतलब इसका रेक्टिफाई में इसको डेबिट करेंगे। तो हमको यहाँ दिख गया सेल्स अकाउंट, यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। ये तो स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं, कितना ऐसे है सेल्स डे बुक 2000 से। अब हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंस की ओर। जब सेल्स बुक आपका ओवरकास्ट है, इसका मतलब ये साइड ज्यादा होगा, इस साइड से कम होगा, तो इस साइड टैली करने के लिए हम लोग क्या किए होंगे, फिर से 2000 से सस्पेंस खुला होगा डेबिट साइड में, तो आज उसको बंद करने के लिए उसको क्रेडिट करना होगा, तो टू सस्पेंस अकाउंट। गलती पता चल गया सेल्स के बुक के कारण, ओवरकास्ट के कारण हुआ था, तो आज उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। सेल्स नरेशन क्या होगा, सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। अब थर्ड वन बोल रहा है, तीसरा आपका सिचुएशन जो है, डिस्काउंट अलाउड ₹500 नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में नहीं पोस्टेड किए हैं, तो
तो डिस्काउंट अलाउड रहेगा, तो हम जानते हैं डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस चलेगा, डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट बैलेंस चलेगा इसका। अब नोट पोस्टेड मतलब अंडर कास्ट रह गया, ये अंडर कास्ट का सिचुएशन है, तो इसका मतलब इसको प्लस करेंगे, आज इसको पोस्ट करेंगे, इसके जगह सस्पेंस खुला होगा, इसको डेबिट ही करना होगा। तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड को पहले तो स्पष्ट हो गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, अंडर कास्ट ही है, एक तरह से समझिए, नॉट पोस्टेड या अंडर कास्ट है। इस तो 500 से सेकेंड वन डेबिट साइड में क्या हुआ होगा, टैली करने के लिए उस समय हम ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस खोलेंगे, आज इसको क्रेडिट करके हम लोग बंद कर लेंगे तो सस्पेंस अकाउंट। डिक्लेरेशन उसी तरह होगा, डिस्काउंट अलाउड नॉट पोस्टेड इनटू अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। स्पष्ट है। सीरियल 4 में देखते हैं हम लोग क्या है। सीरियल 4 बोल रहा है ए सेल्स बुक ऑफ ₹200 वाज पोस्टेड इन द लेजर एज 20। सेल्स बुक है, सेल्स बुक का कौन बैलेंस चलेगा, क्रेडिट बैलेंस चलेगा। स्पष्ट है। ये भी अंडर कास्ट का सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग 20 रुपया से ही लिखे हैं, इसको लिखना चाहिए 200 रुपया से, 20 रुपया से लिखे हैं, तो आज इसको करेक्शन करना है, तो अंडर कास्ट है मतलब प्लस, तो आज इसको क्रेडिट ही करेंगे तब करेक्शन होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, अंडर कास्ट का सिचुएशन है, तो आज हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करके इसको सुधारेंगे। तो सेल्स बुक मेरा क्रेडिट हो गया 180 से, ये तो दिख गया, तो सेल्स अकाउंट 180 20 रुपए से लिखा गया है, तो इसका मतलब 180 कम आया होगा, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस चलता है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कितना शॉर्ट हुआ होगा 180 का। इसको हम लोग सस्पेंस खोल के उस समय क्या किए होंगे, रेक्टिफाई किए होंगे ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। आज क्रेडिट को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, ताकि गलती पता चल गया है तो सस्पेंस का फर्दर हमको अब जरूरत नहीं है। फिलहाल फॉर द टाइमिंग मिलाने के लिए हम लोग सस्पेंस खोल लेते हैं, और फिर इसके लिए इंक्वायरी सेटअप होता है, क्यों गलती है, सारे अकाउंट को खंगाला जाता है। आज पता चल गया सेल्स अंडर कास्ट के कारण था, इसीलिए गलती पता चले तो उस खाता को हम लोग बंद कर देंगे। बंद करने का मतलब कॉमर्स में क्या होता है, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कीजिए, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कीजिए। सिचुएशन सीरियल 5 आपका क्या बोल रहा है, सो देखते हैं। सीरियल 5 में गिवन है गुड्स परचेज फ्रॉम शिवम स्टोर्स फॉर ₹3000 रॉन्गली डेबिटेड टू दियर अकाउंट। क्या किए, शिवम स्टोर से हम लोग क्या किए हैं, परचेज किए हैं, और उसको क्या किए हैं, डेबिट कर दिए, तो डबल इंपैक्ट हो गया, अमाउंट तो डबल हो गया, क्रेडिट ना होने की जगह डेबिट हो गया। तो इसका मतलब आज शिवम स्टोर डेबिट हो गया, इसका मतलब क्रेडिट साइड क्या हुआ होगा, 3000 जो जाना था नहीं गया, और 3000 डेबिट साइड बढ़ गया, तो 6000 हो गया। तो इसका मतलब शिवम स्टोर से 6000 से क्रेडिट होगा, इसको डेबिट कर दिया गया था, 6000 से क्रेडिट होगा, और फाइनली क्या हुआ होगा, इंपैक्ट सस्पेंस खुला होगा, क्रेडिट साइड में मिलाने के लिए उस समय उसको आज डेबिट करके हम लोग बंद कर देंगे। तो ये आपका कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम था, जिसमें कास्ट से संबंधित समस्या हो रही थी, क्या ओवर कास्ट हो या अंडर कास्ट हो। एक सिचुएशन और लेते हैं, इसमें सारा अंडर कास्ट का सिचुएशन हुआ, हम परचेज बुक का ही लेते हैं। परचेज बुक वाज ओवर कास्ट बाय रुपीज, सपोज 200 है, 6 सिचुएशन 200 से ओवर कास्ट है, तो परचेज बुक का ओवर कास्ट है, तो परचेज बुक है, परचेज अकाउंट ओवर कास्ट का सिचुएशन, इसका तो डेबिट बैलेंस चलता है, ओवर कास्ट का सिचुएशन है, तो ओवर कास्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका मतलब रेक्टिफाई जो इसका होगा, रेक्टिफाई जो पोर्शन होगा, वो डेबिट को हम लोग क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो परचेज बुक का ओवर कास्ट का सिचुएशन था, तो आज हम उसको क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट के स्पष्ट हो गया, कितना से 200 से। अब 200 से क्या हुआ होगा, वहां पे आपका खाता ज्यादा दिख रहा होगा बैलेंस, तो आज उसको हम लोग सस्पेंस में डाल के जो खुला होगा उसको हम लोग आज बंद कर देंगे 200 से। स्पष्ट है। तो इससे संबंधित ओवरकास्ट और अंडरकास्ट से संबंधित सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।